अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं सबक नंबर 20 दुआ। आखिरी सबक से शुरू कर रहे हैं, मशकी सवालात हैं। 7th क्लास की बुक शुरू कर रहे हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जो नई किताब है उसका वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहले मरकजी ख्याल की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला हमारे वतन को खुशहाल और तरक्की अता फरमाए, यहाँ के खेत सरसब्ज और शादाब और आबाद रहें। हमने ये वतन अल्लाह ताला के नाम पर हासिल किया है, इसलिए अल्लाह ताला ही इस पर करम करने वाला है। ये इस नज़म का मरकजी ख्याल है दुआ का। खुलासे की तरफ चलते हैं। अहमद नदीम कासमी की ये नज़म है और इसमें वतन के लिए दुआई अंदाज अख्तियार किया गया है। शायर कहता है कि अल्लाह मेरे वतन में ऐसी खुशहाली दे जिससे एशिया के तमाम ममालिक को फायदा हो। मेरे वतन में ऐसी हवाएं चले जिनकी वजह से मेरे वतन का नाम रोशन हो। इस मुल्क की शोहरत को नुकसान पहुंचाने वाले नासर को दूर कर दे। अल्लाह यहाँ बारिशें बरसा दे जिससे हमारे मुल्क के खेत लहलहाने लगे। गर्मी की शिद्दत से जो जमीन तप गई है इस पर बारिश बरसा, उसकी प्यास दूर कर दे। उसके मुरझाए हुए दरख्तों पर पत्ते और फल लगा दे। मेरी कौम का हर फर्द मुहिब्बे वतन हो जो वतन की नामूस के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे। अल्लाह जमीन का ये टुकड़ा तेरे नाम से मंसूब है, तेरे नाम पर ये मुल्क हासिल किया है, इसलिए इस मुल्क पर अपनी रहमतें और बरकतें ताकर और हम पर अपनी नेमतों की बारिश कर दे ताकि पाकिस्तान को तरक्की और अरूज नसीब हो। अल्फाज मायनी फजा माहौल अबर बादल तशनगी ख्वाहिश कमी बहार खुशहाली वतन मुल्क निखार दे संवार दे धब्बे दाग सब्जाजार हरियाली मैदान जरखेज इलाका हद नजर जहाँ तक नजर आए। मानून के नाम होना या रब ए अल्लाह ताला। रुख चेहरे एशिया बरआज़म का नाम कर। धूल अर्ज पाक पाक जमीन उमड़े हुए जाहिर हुए लुट जाना बर्बाद होना। बार फल बुझा कम कर बर्ग पत्ते शाखें टहनियां वार दे निसार कर दे। कौम मिल्लत बेशुमार अनगिन खित्ता जमीन जमीन का टुकड़ा रहमतें इनामात। सवालात के जवाबात। शायर किस तरह की हवा चलने की ख्वाहिश रखता है? शायर वतन में ऐसी हवा चलने की ख्वाहिश रखता है जो इस वतन के चेहरे से गर्द के धब्बे उतार दे। शायर ने जिस अबर की बात की है उसका क्या फायदा हो सकता है? शायर ने जिस अबर की बात की इसका ये फायदा हो सकता है कि पाकिस्तान की सरजमीन बाराने रहमत से फैज़याब होगी और इसके खेत हरे भरे हो जाएंगे। हमारी कौम का हर फर्द कैसा हो? हमारी कौम का हर फर्द ऐसा हो जो अपनी खुशी अपने वतन की खुशी पर कुर्बान कर दे। खित्ता जमीन से शायर की क्या मुराद है? खित्ता जमीन से शायर की मुराद पाकिस्तान की सरजमीन है। मानून के क्या मानी है? मानून के मानी मंसूब होना है, यानी ये अल्लाह ताला के नाम पर लिया गया है। कॉलम मिलाकर जिसे मुकम्मल करें। या रब मेरे वतन में एक ऐसी हवा चला, या रब वो अबर बख्श के जो अर्ज़े पाक को मैदान जो चल चुके हैं बुझा उनकी तशनगी। अपनी खुशी वतन की खुशी पर जो वार दे दे उसको अपनी रहमतें और बेशुमार दे। आगे जुमले हैं। बहार बहार आते ही मौसम खुशगवार हो जाती है। अबर आज खूब अब्रे रहमत बरसा। तशनगी बारिश से जमीन की तशनगी बुझ गई। बरगो बार बहार आने पर दरख्तों पर बरगो बार लग गए। मानून ये वतन अल्लाह के नाम से मानून है। दी गई नज़म यानी दुआ जो है नज़म, इसमें शायर ने अल्लाह ताला से क्या तलब किया है इस पर गुफ्तगू करें। तो अगर गुफ्तगू आप अपने लिहाज से कर लें, वैसे अगर एक डेमो के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मिसाल एक यानी बच्चा गुफ्तगू अगर करे तो दी गई नज़म दुआ में शायर ने अल्लाह ताला से वतन की खुशहाली और शादाबी और तरक्की तलब की है। दूसरा बच्चा कोई भी नाम लिख सकते हैं। इशाल शायर ये भी चाहता है कि मुल्क से ऐसे मनफी अनासिर दूर हो जाए जो वतन की नामूस पर दबा है, यानी उस नज़म में जो बातें बयान की गई हैं उसके बारे में आपस में गुफ्तगू करनी है जो अल्लाह ताला से तलब किया है शायर ने। तो वो आप लोग क्लास में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, लुगत की मदद से इनके मानी लिखें और अराब की वजह से आने वाली तब्दीलियों को समझें। किरण शुआ और
उपकरण कहते हैं दुपट्टे की लैस को, मुल्क वतन को कहते हैं, मल्क कहते हैं मलकियत को या फरिश्ते को, हुसन खूबसूरती को कहते हैं, और हसन अच्छा, जुग हमेशा, और जग वतन, हुक्म फरमान, और हिकम हिकमत को कहते हैं यानी दनाई अक्लमंदी लोग। साबके और लाखों की मदद से दो अल्फाज बनाने हैं। अनपढ़, अनदेखा, बादब, बालिहाज बरदार, अलम्बरदार और गुड़बरदार, दान कलमदान नमकदान, लादीन ला ताल्लुकार, खिदमतगार, तलबगार, दर गुजर, दर बदर, मंद जुरतमंद, जरूरतमंद, नालायक, नादान, गुर जादूगर, कारीगर। अवारत को गौर से पढ़ें और इनमें इस्तेहसानी तनकीदी गुफ्तगू और अंदाज को समझें। बादशाह इस्तेहसान, पसंदीदगी और तनकीद यानी नुक्ताचीनी के पहलुओं की निशानदही करें। पहले अवारत पढ़ लेते हैं। पहली वाली, अली एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म है, उसने खूब मेहनत की और इम्तिहान में नुमाया नंबर हासिल किए। अली की उस्तानी साहबा ने कहा, शाबाश अली, मुझे तुम पर फख्र है, अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो इंशाअल्लाह जिंदगी के हर मैदान में कामयाब रहोगे। अली की अम्मी अबू भी उसकी कामयाबी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने अली की मेहनत को बहुत सराहा और उसे भाई साइकिल लेकर दी। अली के दादा जान ने भी उसे प्यार किया और कहा, तुम्हारी कामयाबी से मेरा दिल बाग बाग हो गया है। अब इसका जवाब पहले देख लेते हैं कि पहली इबारत में अली के लिए तारीफी जुमले बोले गए हैं, यानी इस्तेहसान या पसंदीदगी। ठीक है, इन तहसीनी जुमलों को इस्तेहसान कहते हैं। संजीदगी के लिए या तारीफ के लिए जो जुमले बोले जाते हैं उसको। दूसरी इबारत, अली अपने दादा जान के साथ स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक आदमी केले खाकर छिलके सड़क पर फेंक रहा था। दादा जान ने उसे कहा, भाई क्या आपको अंदाजा नहीं कि केले के छिलके से फिसल कर कोई गिर सकता है, इसे चोट आ सकती है, आपकी जरा सी गलती से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, क्या आप नहीं जानते कि ये बुरी बात है। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माजरत की और छिलके उठाकर कूड़ादान में डाल दी। अब दूसरी इबारत में केले के छिलके फेंकने वाले आदमी पर तनकीद की गई है और उसके इस अमल की मजम्मत भी की गई है, तो इसे तनकीद करना कहते हैं। इस दवाइया नज़म का मफहूम अपने अल्फाज में तहरीर करें। इस नज़म में शायर ने वतन की खुशहाली और शादाबी की दुआ की है। शायर अल्लाह ताला से दुआ गो है कि वतन के खेत सरसब्ज़ शादाब हो, यहाँ के लोग वतन से सच्ची मोहब्बत करने वाले हों। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।